हेलो फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देनी है जो कि आपको ध्यान रखनी है। 31 जुलाई अप्रोच कर रहा है, तो आप जानते हो कि ये सैलरी वालों के लिए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट है, लास्ट डेट है। इसके बाद आपका रिटर्न बिलेटेड रिटर्न की कैटेगरी में आ जाएगा। तो जिनकी भी कोई बिजनेस इनकम नहीं है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनकम है या फिर सैलरी इनकम है, जो आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फाइल करेंगे, उनकी ड्यू डेट 31 जुलाई है, वो अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बाकी जिनका बिजनेस इनकम है नॉन ऑडिट केसेस में, उनकी 31 अगस्त है। ऑडिट की डेट्स 30 सितंबर है और ऑडिट वालों का आईटीआर 31 अक्टूबर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके टीडीएस रिटर्न फाइलिंग फर्स्ट क्वार्टर जो आपका अप्रैल में जून गुजरा है, उसकी भी ड्यू डेट 31 जुलाई है। टीसीएस की भी 31 जुलाई है, वो आपको फाइल करना है। तब तक टीडीएस और टीसीएस तक रिटर्न्स आपको 31 जुलाई तक डालने हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जीएसटी से रिलेटेड, जिसमें आप अपना एनुअल टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो अपडेट कर सकते हो वॉलंटरी बेसिस पे। इसके लिए भी आपको विंडो दी गई है 31 जुलाई तक। इसके अलावा आपकी जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल की जो ड्यू डेट थी वो एक्सटेंड करके 31 जुलाई करी गई थी। तो अगर आपकी अपीलेट ट्रिब्यूनल की अपील्स पेंडिंग है तो उसको आप 31 जुलाई तक डाल सकते हो। साथ ही टोकन जनरेशन फैसिलिटी भी दी गई है, तो अगर आप नहीं डाल पाते हो तो आप टोकन जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपके ई वे बिल के अंदर 31 जुलाई के बाद 1 अगस्त से कुछ अपडेशंस आ रहे हैं। आपको ई वे बिल क्लोज करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपना बिल टू शिप टू के अंदर आपको अगर अनरजिस्टर्ड है तो शिप टू वाले का यूआरपी लिखना पड़ेगा, वरना आपको जीएसटीएन उसका देना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी एंड इनकम टैक्स। एक इंपॉर्टेंट कंपनीज कंप्लायंस फैसिलिटेशन स्कीम जो आई थी, उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड करके आपकी कर दी गई है 31 अगस्त तक। तो वो आप जुलाई के बाद भी अब फाइल कर सकते हो, जिसमें आपको बेनिफिट एडिशनल लेट फीस के अंदर मिल जाएगा। तो अगर ये अपडेट्स आपको इंपॉर्टेंट लगी हों तो फिर आप इनको अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपने कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पे कर पाए। थैंक यू।